चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। मंत्री विजय शाह की तरफ से जो विवादित बयान दिया गया है, आपत्तिजनक बयान दिया गया है, इसको लेकर के विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। विजय शाह पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो, ये निर्देश दिए गए हैं। 4 घंटे में सरकार को एफआईआर करने का निर्देश दे दिया गया है। जिस तरीके से विवादित टिप्पणी, आपत्तिजनक बयान यहां पर मंत्री विजय शाह की तरफ से दिया गया था कर्नल सोफिया को लेकर के, जिसके बाद से देश भर में इसको लेकर के आक्रोश है। सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि देश भर में इसको लेकर के नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। और अब यहां पर मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि मंत्री विजय शाह पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो, इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के दिए गए विवादास्पद बयान पर संज्ञान लिया है और 4 घंटे में सरकार को एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच का सख्त आदेश सामने आया है। एफआईआर तत्काल हो, ये बयान यहाँ पर, ये आदेश यहाँ पर दिया गया है। हर हाल में एफआईआर हो जानी चाहिए, सरकार को इस बात का निर्देश दे दिया गया है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को खुली अदालत में हाईकोर्ट के ये सख्त निर्देश हैं। तो मंत्री विजय शाह की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से एक सभा के दौरान, ये तस्वीरें भी उस दौरान की दिखा रहे हैं जब यहाँ पर मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी देश की बेटी पर किस तरीके का विवादित बयान दिया था। सेना पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये साफ तौर पर हमला था। किस तरीके से सेना को शर्मसार करने का काम यहां पर मंत्री विजय शाह की तरफ से किया जा रहा था और अब मंत्री विजय शाह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री विजय शाह की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ गई हैं। 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। एकदम सख्त लहजा यहां पर साफ तौर पर देखा गया है और हाईकोर्ट के ये सख्त निर्देश सामने आए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इसको लेकर के, इस बयान को लेकर के मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्रदेश भर में आक्रोश देखा जा रहा था और सिर्फ प्रदेश भर में ही नहीं, देश भर में जो बयान यहां पर मंत्री विजय शाह की तरफ से दिया गया है उसको लेकर के नाराजगी साफ तौर पर बनी हुई थी। अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहा था और इस बीच हाईकोर्ट के सख्त निर्देश सामने आए हैं। पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए यहां पर मंत्री विजय शाह पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो, इस बात के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के विवादास्पद जो बयान दिया गया था उस पर संज्ञान ले लिया है और सख्त लहजे में यह कहा है कि 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। इस मामले पर कोई ढील नहीं दी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां देश की सेना पर सवाल खड़ा हो रहा है, देश की बेटी पर सवाल खड़ा हो रहा है, आतंकवादियों की बहन बता रहे थे सोफिया कुरैशी को मंत्री विजय शाह। ऐसे में साफ तौर पर देश भर में आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है। सड़कों पर लोग उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की हम बात करें, कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस भी लगातार ये मांग कर रही है कि मंत्री जी का इस्तीफा लिया जाए, मंत्री जी से इस्तीफा मांगा जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। और इस बीच अब हाईकोर्ट के भी सख्त निर्देश सामने आ चुके हैं। विजय शाह पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सख्त लहजे में यहाँ पर, कड़े अंदाज में यहाँ पर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। विजय शाह पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। किसी भी हाल में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, हर हाल में एफआईआर हो जानी चाहिए। और बताया जा रहा है कि कल सुबह सबसे पहले मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच का यह सख्त आदेश सामने आया है। तत्काल एफआईआर दर्ज हो, 4 घंटे का समय, सरकार को ये 4 घंटे का समय यहां पर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह पर किस तरीके से जो विवादित बयान यहां पर दिया जा रहा था और ऐसे में अब उनकी मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
चेतन, मंत्री विजय शाह की मुश्किलें तो अब साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं इसी बीच हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, बुरे फंस गए मंत्री विजय शाह। बिल्कुल, देखिए राजनीति में जुबान की बड़ी कीमत होती है और यही कारण है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, ना सिर्फ प्रदेश सरकार की छवि बल्कि केंद्र सरकार की भी छवि धूमिल हुई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन जिसकी भी छवि धूमिल हुई है। यही कारण है कि बीजेपी ने सख्त लहजे में कल हिदायत दी और केंद्र ने पूरी की रिपोर्ट विस्तृत प्रदेश संगठन से मांगी है। बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उन्हें फटकार लगाई और फटकार के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। लेकिन मुद्दा माफी तक ही सीमित नहीं हुआ। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में आज विपक्ष ने भी हंगामा किया, उनका पुतला दहन किया, थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की और शिकायत के बाद अब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में जैसे ही जब मामला गया, हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया और 4 घंटे में मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में आज ही मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो। भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने वाला ये अपराध है। अगर एफआईआर दर्ज आज नहीं होगी तो कमेंट कार्रवाई भी इस पर डीजीपी पर की जाएगी और अगले यानी कि कल सुबह सबसे पहले कोर्ट में इसी मामले पर गंभीरता के साथ सुनवाई होगी। यही कारण है कि चाहे सूफिया कुरैशी हो या सूफिया कुरैशी के परिवार, उनके परिवार के लोग भी इस बयान के बाद सदमे में हैं। इनकी हालत ऐसी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बेटी मानकर, देश की बेटी मानकर सूफिया कुरैशी को जो है आगे किया, लेकिन मंत्री ने अपने बयान में सूफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन करार दिया। चलिए चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मंत्री विजय शाह की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना भी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे कुलभूषण के पास चलेंगे। कुलभूषण, कहा जाता है ना कि एक बार अगर आप कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अपने मुंह से कोई बात अगर निकाल रहे हैं तो 100 बार सोच लेना चाहिए। जिस तरीके से मंत्री विजय शाह की तरफ से ये बयान सामने आता है, साफ तौर पर मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई इनकी नजर आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह और उन्होंने जो शर्मनाक बयान दिया है, वो बयान हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। वो इसलिए नहीं दोहराएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सेना के जवान और सूफिया कुरैशी जो कि लगातार जो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, पाकिस्तान को निस्तनाबूद किया है, पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया है, ऐसे वक्त में जब हमें सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, तो एक बेहद ही शर्मनाक, वो भी एक ऐसे व्यक्ति का जब बयान सामने आता है जो कि वो एक संवैधानिक कुर्सी में बैठे हुए हैं, एक बड़े ओहदे में हैं, कई बार वो विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इस बयान को देते हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। विजय शाह ने सूफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद पूरे देश और पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं जो है इसका कड़ा विरोध करती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि विजय शाह का जो है जल्द से जल्द सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भी सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं कि 4 घंटे के अंदर अगर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है और डीजीपी अगर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। इसके साथ ही कल जब सबसे पहले कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी तो इस मामले को लेकर एक बार फिर से जो है चर्चा हाईकोर्ट में शुरू होगी। लेकिन विजय शाह ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पहली बार बयान दिया है, इसके पहले भी वो महिलाओं को लेकर इस तरह के निंदनीय शर्मनाक जो बयान है वो दे चुके हैं। लेकिन बात वही आती है कि आखिरकार बीजेपी संगठन इतनी देरी क्यों कर रहा है, क्यों सरकार विजय शाह जैसे मंत्रियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्यों उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। कल उनके बयान के बाद जब कांग्रेस उनके निवास पर विरोध प्रदर्शन करती है, उनके घर की नेम प्लेट पर काले पोती है, तो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन जब देश के लिए देश को अपमान करने वाले ऐसे कैबिनेट के मंत्री जो हमारी सेना का अपमान करते हैं, इसके साथ ही जो सेना का मनोबल गिराते हैं, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं की जाती। इसके साथ ही बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की बात करें, उनका हम आज बयान सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान किसी को नहीं देना चाहिए। हमने तत्काल उनको बातचीत के लिए बुलाया।
अरे जी। क्या बातचीत से आपका हल निकला। विजय शाह ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन आखिरकार ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से सफल रहा, हमारे सेना के कुछ जवान शहीद भी हुए, लगातार उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जी। और कहीं ना कहीं जब पूरा देश एकजुट था, तमाम विपक्ष के नेता एकजुट थे, तो ये बीजेपी के मंत्री इस तरह का बयान देके कहीं ना कहीं हमारे जो सेना है, सेना के अधिकारी हैं, जो जवान हैं, उनका मनोबल गिराते हुए नजर आ रहे हैं। अब हालांकि ये खबर सामने आ रही कि जल्द जो है विजय शाह का इस्तीफा हो सकता है। जी। आज शाम देर रात या कल जो है विजय शाह मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन संगठन को उसके पहले सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और विजय शाह से उसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए था जब विजय शाह कल बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन सिर्फ ये बात कही गई, उनको फटकार लगाई गई। जी। क्या फटकार लगाने से विजय शाह इस तरह के बयान अब आने वाले समय में नहीं देंगे? क्योंकि इसके पहले भी वो कई बार इस तरह के बयान दे बिल्कुल। चुके हैं, उन्हें पार्टी संगठन ने उनको फटकार भी लगा चुकी है, पार्टी की किरकिरी भी हो चुकी है। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश के बीजेपी के कैबिनेट मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस बयान के बाद देश शर्मसार हुआ है। सेना के ऊपर और सेना के जवानों पर जिस तरह से सवाल यहाँ पर विजय शाह ने खड़े किए हैं, उन्हें तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल कुलभूषण, जहां एक तरफ देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, पाकिस्तान को किस कदर करारा जवाब यहां पर दिया गया, और मंत्री विजय शाह जो कि राज्य की, प्रदेश की जनता की वजह से ही इस गद्दी पर आज बैठे हुए हैं, इस तरीके का बयान वो यहां पर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुलभूषण, इससे मानसिकता तो साफ हो जाती है ना कि आपकी मानसिकता क्या है। आपने बयान तो दे दिया, उसके बाद जब आप पर प्रेशर बना तब आपने माफी मांग ली, लेकिन क्या ये काफी है? देखिए वही बात सामने आती है। विजय शाह का जब ये पूरा वीडियो वायरल होता है, उसके बाद विजय शाह खुद मीडिया के सामने आते हैं और वो माफी मांगते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि सूफिया जो है वो मेरी बहन जैसी है। अगर आपकी बहन जैसी होती तो आप इस तरह का बेहुदा जो बयान होता है, वो बयान आप एक मंच से नहीं देते, और उस मंच से आपने बयान दिया जहां पे खुद बीजेपी के एक विधायक, पूर्व मंत्री मौजूद थी, जो अक्सर हिंदूवादी नेता की छवि मानी जाती है। ऐसे विधायक के सामने, एक महिला नेत्री के सामने आपने बयान दिया, लेकिन उसके बाद जब आपको फटकार पड़ती है तो आप तत्काल मुख्यमंत्री निवास पहुंचते हैं, प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, संगठन के पदाधिकारी आपको फटकार लगाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आता है कि हमने उचित बातचीत की है, उनको फटकार लगाई है। लेकिन क्या संगठन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई करे, जब पूरा देश एक तरफ एक साथ खड़ा हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को दिए थे, तो सेना के जवानों के साथ पूरा एक देश एकजुट था। लेकिन ये वो मंत्री हैं जो कि हमारी सेना का मनोबल गिराते हुए नजर आ रहे हैं इस तरह का बयान देने के बाद। अभी तक केंद्र और मध्य प्रदेश के संगठन ने किसी प्रकार का भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया है। अब हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है विजय शाह पर एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज हमने देखा कांग्रेस ने जिस प्रकार से आंदोलन किया, विजय शाह के खिलाफ उन्होंने थाने में धरना दिया, विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए वो डटे रहे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वहीं कांग्रेस ने विजय शाह के घर की नेम प्लेट पर काली पोती, तो तत्काल ही जो है कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई। आखिर ये कैसा देश, कैसा संविधान और कैसा कानून है कि एक मंत्री जब हमारे सेना के खिलाफ, सेना के जवानों के खिलाफ बयान देता है तो 24 घंटे के अंदर उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। वहीं एक मंत्री के घर की नेम प्लेट पर अगर काली पोत दी जाती है तो उन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद प्रदेश शर्मसार हुआ है और अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कब तक जो है विजय शाह से इस्तीफा लेंगे। बिल्कुल कुलभूषण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं